नमस्कार, मैं हूँ सुकृति रॉय और आप सभी का किस्सा पुराण में स्वागत है। बात प्राचीन महाभारत काल की है। महाभारत के युद्ध में जो कुरुक्षेत्र के मैदान में हुआ, जिसमें 18 अक्षौहिणी सेना मारी गई। इस युद्ध के समापन और सभी मृतकों को तिलांजलि देने के बाद पांडवों सहित श्री कृष्ण पितामह भीष्म से आशीर्वाद लेकर हस्तिनापुर को वापस हुए। तब श्री कृष्ण को रोककर पितामह ने श्री कृष्ण से पूछ ही लिया, मधुसूदन, मेरे कौन से कर्म का फल है जो मैं सरसैया पर लेटा हुआ हूँ। ये बात सुनकर मधुसूदन मुस्कुराए और पितामह भीष्म से पूछा, पितामह, आपको कुछ अपने पूर्व जन्मों का ज्ञान है? इस पर पितामह ने कहा, हाँ श्री कृष्ण, मुझे अपने 100 पूर्व जन्मों का ज्ञान है कि मैंने किसी व्यक्ति का कभी कोई अहित नहीं किया। इस पर श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, पितामह, आपने ठीक कहा कि आपने कभी किसी का कोई कष्ट नहीं किया, लेकिन 101वें पूर्व जन्म में आज की तरह तुमने तब भी राजवंश में जन्म लिया था और अपने पुण्य कर्मों से बार बार राजवंश में ही जन्म लेते रहे। लेकिन उस जन्म में जब तुम युवराज थे, तब एक बार आप शिकार खेलकर जंगल से निकल रहे थे। तभी आपके घोड़े के अग्रभाग पर एक करकैटा वृक्ष से आ गिरा। आपने अपने बाण से उठाकर उसे पीठ के पीछे फेंक दिया। उस समय वो बेरिए के पेड़ पर जाकर गिरा और बेरिए के कांटे उसकी पीठ पर धंस गए, क्योंकि पीठ के बल ही वो जाकर गिरा था। करकेटा जितनी बार निकलने की कोशिश करता, उतने ही उसकी पीठ पर कांटे चुभ जाते और इस प्रकार करकेटा 18 दिन तक जीवित रहा और यही ईश्वर से प्रार्थना करता रहा कि हे युवराज, जिस तरह से मैं तड़प तड़प कर मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूँ, ठीक इसी प्रकार तुम भी होना। तो हे पितामह भीष्म, तुम्हारे पुण्य कर्मों की वजह से आज तक तुम पर करकेटा का श्राप लागू नहीं हो पाया। लेकिन हस्तिनापुर की राजसभा में द्रौपदी का चीर हरण होता रहा और आप मूक दर्शक बनकर देखते रहे, जबकि आप सक्षम थे उस अबला पर अत्याचार रोकने में। लेकिन आपने दुर्योधन और दुशासन को नहीं रोका। इसी कारण पितामह आपके सारे पुण्य कर्म क्षीण हो गए और करकेटा का श्राप आप पर लागू हो गया। अतः पितामह, प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्मों का फल कभी न कभी तो भोगना ही पड़ता है। प्रकृति सर्वोपरि है, इसका न्याय सर्वोपरि और प्रिय है। इसलिए पृथ्वी पर निवास करने वाले प्रत्येक प्राणी और जीव जंतु को भी भोगना पड़ता है और कर्मों के ही अनुसार ही उनका जन्म होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। आप अपने सुझाव हमारे नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स पर लिखकर बता सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।